मैं विनोद कुमार पटेल, राजकीय ITI मेहरौनी ललितपुर से। आज मैं आप लोगों के बीच लेथ मशीन, ये आपको लेथ मशीन का लाइन डायग्राम दिख रहा है, इस लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ये लेथ मशीन की डिफिनेशन क्या होती है, इस लेथ मशीन पे हम कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, इस लेथ मशीन के कितने प्रकार हैं जो जनरली हम अपने इंडस्ट्री में या अपने उद्योगों में यूज करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लेथ मशीन की डिफिनेशन। लेथ मशीन को हिंदी में बोलते हैं खराद मशीन। लेथ मशीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? खराद मशीन। इसकी डिफिनेशन ये हम बताएंगे कि ये एक बहुउद्देशीय मशीन है। बहुत सारे काम इस मशीन पर, एक मशीन पर बहुत सारे काम हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज मशीन या बहुउद्देशीय मशीन, जहां पर हमारे एक ही मशीन पर हमारे बहुत सारे काम एक बार में हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि जनरली ये लेथ मशीन कितने तरह की होती है। मेन टाइप ऑफ लेथ मशीन, ये लेथ मशीन मुख्य रूप से कितने तरह की होती है जो हमारे इंडस्ट्री में या उद्योगों में यूज होती है। सबसे पहले यूज होता है आपका स्पीड लेथ मशीन। स्पीड लेथ मशीन, ये देखिए नाम से ही क्लियर है कि स्पीड लेथ मशीन, यानी कि जब बहुत ज्यादा स्पीड पर हमें कोई लेथ मशीन ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्पीड पे वर्क करती है तो उसे हम स्पीड लेथ मशीन का नाम दे देते हैं। सेकेंड है आपका हैंड लेथ मशीन। हैंड लेथ मशीन, तो ये देखिए नाम से क्लियर है, हैंड लेथ मशीन मतलब लेथ मशीन का वो प्रकार जो हाथों के द्वारा चलाया जाता है। लेथ मशीन का वो प्रकार जो हाथों से चलाया जाता है। तो अब ये जो हैंड लेथ मशीन है ये एंशिएंट टाइम में, यानी सबसे पहले जो लेथ मशीन बनी थी इसी टाइप की लेथ मशीन बनी थी, हैंड लेथ मशीन, जिसका प्रयोग हम अपने हाथों से करते थे। अब अगला मुख्य प्रकार है लेथ मशीन का आपका है ट्रेडल। ट्रेडल लेथ मशीन, ये उस टाइप की लेथ मशीन होती है जिसका प्रयोग हम अपने पैरों से करते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने पैरों से करते हैं। इसके बाद मुख्य प्रकार है आपका बेंच लेथ मशीन। बेंच लेथ मशीन, अब देखिए नाम से ही क्लियर है, बेंच लेथ मशीन मतलब हमारा लेथ मशीन इस टाइप का होगा जिसका यूज हम किसी मेज पर रखकर या मेज पर उसको इंस्टॉल करके करेंगे। उसके बाद है आपका मुख्य प्रकार सेंटर लेथ मशीन। सेंटर लेथ मशीन, तो देखिए मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में सबसे ज्यादा अगर किसी लेथ मशीन का प्रयोग हो रहा है तो है सेंटर लेथ मशीन। उसके बाद है आपका टूल रूम लेथ मशीन। इसके अलावा दो तीन और मुख्य प्रकार की लेथ मशीन है जिनका नाम हम आपको बताना चाहेंगे। प्रोडक्शन लेथ मशीन। प्रोडक्शन लेथ मशीन जो आज के टाइम पर, आज हम जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपने इंडिया में और अदर कंट्री में अगर कोई लेथ मशीन यूज हो रही है तो वो प्रोडक्शन लेथ मशीन है जिसका यूज हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा है आपका ऑटोमेटिक लेथ मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन, देखिए नाम से ही क्लियर है ऑटोमेटिक। आज के डेट में बहुत सारे काम हाई रोबस्टेबल हो गए हैं जहां पर हम ऑटोमेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑटोमेशन को बढ़ावा देने का मतलब है वहां पे मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा का सारा वर्क सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। वहां पर कोई आदमी काम नहीं करता है, मैकेनिकली कोई वर्क नहीं होता है, सारे वर्क क्या है आपके ऑटोमेशन पे है। तो वहां पर ऑटोमेशन में जो भी मशीन, इन सारी लेथ मशीन में जो लेथ मशीन यूज होगी ऑटोमेटिक लेथ मशीन। इसके अलावा एक लेथ मशीन होती है आपकी स्पेशल टाइप की, स्पेशल लेथ मशीन। तो देखिए स्पेशल पर्पज के लिए, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल वर्क है, स्पेशल पार्ट बनाना है, स्पेशल जॉब बनाना है, तो उसके लिए हम स्पेशल लेथ मशीन यूज करते हैं। तो ये कुछ मुख्य प्रकार का लेथ मशीन है। अभी हमने क्या आपको डिस्कस किया, लेथ मशीन। लेथ मशीन की डिफिनेशन हमने बताई कि एक बहुउद्देशीय मशीन होती है जिस पर हम किसी सिलेंड्रिकल रॉड को, जिसकी सहायता से किसी सिलेंड्रिकल रॉड का व्यास कम करते हैं या उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करके बहुत सारे जॉब बनाते हैं।
अब मुख्य टाइप के हमने लेथ मशीन बताया, जिसमें आपको स्पीड लेथ बताया। स्पीड लेथ जो काफी स्पीड को चलाने के लिए यूजफुल है। इसके अलावा हैंड लेथ, जिसकी सहायता से लेथ मशीन का आविष्कार जनरेशन यही से स्टार्ट हुआ था। ट्रेडल लेथ जो पैरों से चलाई जाती है। बेंच लेथ जो मेज पर इंस्टॉल करके यूज की जाती है। सेंटर लेथ, अभी हम आपको सेंटर लेथ के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि सेंटर लेथ के सारे पार्ट कैसे हैं और कैसे ये सारे ऑपरेशन करता है। टूल रूम लेथ, प्रोडक्शन लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, स्पेशल मशीन। अब देखिए ये हमने सेंटर लेथ मशीन का लाइन डायग्राम बनाया है। सेंटर लेथ मशीन का लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम में आपको एक विजुअलाइज होगा कि हमारा लेथ मशीन कैसे होता है, लेथ मशीन कैसे होता है, इसके सारे पार्ट, कौन कौन से पार्ट कहां पर होते हैं। तो देखिए ये हम सामने से अगर लेथ मशीन पे खड़े हो जाए तो आपकी बाईं तरफ आपको एक नीचे लेग दिखेगा और दाईं तरफ भी आपको एक नीचे लेग दिखेगा। ये हो गए दोनों लेथ मशीन के लेग। अब बाईं तरफ ऊपर स्थिर भाग, बाईं तरफ ऊपर स्थिर भाग होता है जिसे बोलते हैं हम लेथ मशीन का हेड स्टॉक। बाईं तरफ ऊपर स्थिर भाग आपका क्या कहलाता है, हेड स्टॉक। वैसे ही दाईं तरफ लेग के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होता है आपका टेल स्टॉक। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। अब हेड स्टॉक को टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को आपस में एक दूसरे से बेड से जोड़ते हैं। ये है आपका बेड। इस बेड के ऊपर एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में ट्रेवल करता है। ये होता है आपका कैरियज, ये है कैरियज। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हेड स्टॉक में सारे गियर अरेंजमेंट होते हैं। ये इसके लीवर लगे हैं। यहाँ पर आपका फीड बॉक्स है। ये इस कैरियर्स को ट्रेवल करने के लिए हैंड ट्रेवलिंग व्हील लगा है। इसके साथ ही यहाँ पर जहां पर हम टूल को पोस्ट करते हैं आपका टूल पोस्ट है और कंपाउंड स्लाइड। तो ये लाइन डायग्राम आपने देख लिया। इस लाइन डायग्राम में देखिए यहाँ पर आपका लीड स्क्रू भी लगा है और फीड रॉड भी लगा है। अब हम सारे लाइन डायग्राम में आपको जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, जो पार्ट दिख रहे हैं लेथ मशीन के, उसको अलग अलग से बता रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था इस बेड की बाईं तरफ, इस बेड के बाईं तरफ जो पार्ट है उसे हम बोले हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक। हेड स्टॉक की डिफिनेशन कैसे बन जाएगी आपकी कि बेड के बाईं तरफ का स्थिर भाग जो होता है उसे हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। अब हेड स्टॉक में आपका देखिए यहां पर चक लगा है, हेड स्टॉक में चक लगा होता है। हेड स्टॉक में ही आपका चक फिट होता है और इसी में सारे गियर अरेंजमेंट होते हैं जिसकी सहायता से ये आपका ऑपरेट होता है। अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेड स्टॉक में दो तरह से पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं। पहला होता है आपका कोन पुली टाइप, सेकेंड गियर मैकेनिज्म टाइप। गियर मैकेनिज्म टाइप। कोन पुली टाइप में जैसा आप देखे होंगे बेल्ट पुली की सहायता से मोटर से हम, मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर से बेल्ट पुली की सहायता से हम चक को पावर ट्रांसफर करते हैं और गियर मैकेनिज्म में आपका इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ सारे गियर अरेंज होते हैं जो हेड स्टॉक को पावर ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो हेड स्टॉक है ये दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फोर्जा। अब देखिए इस लाइन डायग्राम में दूसरा मुख्य पार्ट आपका टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक। तो यहां पर लाइन डायग्राम आपको क्लियर है कि बेड के दाईं ओर ऊपर टेल स्टॉक फिट है। ये स्थिर नहीं होता है, ये स्थिर, जैसे आपका हेड स्टॉक बताया गया था कि ये स्थिर भाग होता है, टेल स्टॉक आपका स्थिर नहीं होता है। ये जो बेड पर बेस बना होता है उस बेस पर आगे पीछे मूव कर सकता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, स्टॉक की बॉडी और टेल स्टॉक का बेस। टेल स्टॉक की बॉडी और टेल स्टॉक का बेस। इस टेल स्टॉक का मेन यूज जब हम यहाँ पर हेड स्टॉक में चक में कोई लंबी जॉब यूज करते हैं तो उस लंबी जॉब को सहारा देने के लिए, इस लंबी जॉब, अगर हम यहाँ पर कोई लंबी जॉब यूज करेंगे, लंबा रॉड यूज करेंगे तो उस लंबे रॉड को यहाँ पर हम सहारा देने के लिए इस टेल स्टॉक को आगे पीछे खिसका लेते हैं जिससे इसको सपोर्ट मिल जाता है और ये इसका सेंटर बना रहता है। इसके अलावा इसका यूज ड्रिलिंग करने के लिए, किसी बड़े या लंबे रॉड में ड्रिलिंग करने के लिए, रीमिंग करने के लिए,
एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए। इन मेन पर्पजों में हम टेल स्टॉक का किसी पाइप पर या रॉड पर सपोर्ट लेते हैं। अब अगला मुख्य पार्ट है आपका बेड। लेथ मशीन का सबसे मुख्य पार्ट आप कह सकते हैं बेड है, जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में पूरा यहां से वहां तक रहता है। ये होता है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बेड को हम कास्ट आयरन का ही क्यों बनाते हैं। कास्ट आयरन की क्वालिटी हमें पता है कि ये हाई वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मेटल होता है। इस वजह से ये हाई वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मेटल होता है, जिसकी वजह से हम बेड कास्ट आयरन का बनाते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब हम यहाँ पर चक में अपने चक में कोई भी जॉब रख के यहाँ पर कटिंग, थ्रेडिंग या कोई भी ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट होता है, बहुत ज्यादा झंझनाहट जनरेट होती है। तो वो झंझनाहट अगर यहाँ पर कोई कमजोर मेटल रहेगा तो वो कमजोर मेटल उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और यहाँ पर ब्रेकिंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एक अच्छी क्वालिटी कास्ट आयरन का बेड, जो हाई वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मेटल होता है, जो यहाँ पर जितनी भी झंझनाहट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये जो बेड होता है कई तरह से होता है। मुख्य टाइप ऑफ बेड जो होते हैं, जैसे आपका फ्लैट बेड भी यूज होता है। सेकेंड भी टाइप, थर्ड फ्लैट बेड, भी टाइप बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैग बेड। तो ये देखिए मुख्य प्रकार है आपके बेड के, फ्लैट बेड, भी टाइप बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैग बेड। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो फ्लैट बेड होता है ये पूरी तरीके से यहाँ पर फ्लैट होता है। जब फ्लैट रहेगा तो जब यहाँ पर ये कैरियर जिसके ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली यहां से वहां तक मूव आसानी से नहीं करेगा। इस वजह से इसका ड्रॉबैक है थोड़ा। तो इसकी जगह पर हम लोग भी टाइप का बेड यूज करते हैं। तो जो भी टाइप का बेड होता है ये उल्टे भी के आकार में दोनों तरफ इसमें बेस बने होते हैं, जिसपे आपका कैरियर आसानी से ट्रेवल करता है। अब तीसरा जो आपका बेड है ये कॉम्बिनेशन बेड है। ये फ्लैट और भी टाइप दोनों बेडों का कॉम्बिनेशन होता है। और जो गैप बेड है, ये गैप बेड, ये जो चौथा आपका गैप बेड है। गैप बेड जब हमें बहुत बड़े व्यास का कोई भी जॉब है उसे टर्न करना है तो हम गैप बेड का यूज करते हैं। जो गैप बेड होता है यहाँ तक, ये बेड पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं होता, ये यही तक होता है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं, जिससे अगर हमारा बहुत अधिक व्यास का कोई जॉब है तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो स्पिन कर सके, मतलब मूव कर सके, जिससे हमारा क्या हो, बड़े व्यास का भी जॉब इसमें फिट किया जा सके और उसको टर्न या उसमें जो भी ऑपरेशन करना है कर सके। अब अगला मुख्य भाग है लेथ मशीन का कैरिएज। ये मुख्य भाग है कैरिएज। तो देखिए कैरिएज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हेड स्टॉक से लेकर टेल स्टॉक तक मूव करता है। इसी में सारा अरेंजमेंट होता है कि हम अपने टूल को लॉन्गिट्यूडिनल मूव दे रहे हैं कि क्रॉस में मूव दे रहे हैं या किसी एंगल पर हम जॉब को कट करना है, तो सारा अरेंजमेंट कैरिएज पे ही होता है। तो देखिए चौथा मुख्य भाग है इस लेथ मशीन का कैरिएज। तो कैरिएज के बारे में हमने आपको बताया कि ये बेड पर जो गाइडवेज बने होते हैं तो उस गाइडवेज की सहायता से हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच मूव करता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम यहाँ पे टूल पोस्ट पे टूल को फिट करते हैं तो इस टूल को अलग अलग गति देने के लिए इसी कैरिएज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम टूल को तीन तरह से मूव कराते हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, सेकेंड एंगुलर, थर्ड क्रॉस।
हम टूल को जब टूल पोस्ट पे फिट कर देते हैं तो टूल पोस्ट पे फिट करने के बाद अगर किसी जॉब पर हमें, जैसे ये आपका जॉब हो गया, इस जॉब में टूल को इस तरफ फिट देनी है या इस डायरेक्शन में फिट देनी है या इस एंगल में फिट देनी है, तो ये तीनों फीड, ये तीनों अरेंजमेंट कैरियर्स की सहायता से हम करते हैं। तो ये तीनों अरेंजमेंट आपका एक लॉन्गिट्यूडनल फिट, एंगुलर फिट और क्रॉस फिट होता है। यहां पर आपको हम बता रहे हैं कि ये अगर हमें लंबवत फिट देनी है तो ये आपका क्रॉस फिट हो जाएगा, अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल फिट देनी है मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसके पैरेलल, जॉब के पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल फिट हो जाएगा। और ये आपका एंगुलर, किसी कोड पर, इस टूल को जब हम किसी कोड पर इसे फिट करते जाते हैं, कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर जॉब की, तो किसी कोड पर कटिंग करते जा रहे हैं तो ये आपका एंगुलर फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कैरियर्स है, ये कैरियर्स यहाँ पर क्रॉस स्लाइड हैंडमिल लगा है, इस हैंडमिल की सहायता से हम इसे मैनुअली टेल स्टॉक से हेड स्टॉक या हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में मूव कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक भी होता है, अगर ऑटोमेटिक सेट कर देंगे इसको हम तो ये ऑटोमेटिकली टेल स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में मूव करेगा। अब देखिए हम आपको बता दें, ये कैरियर्स की सहायता से तो हम अपने टूल को ये तीन अलग अलग तरह से फीड देते हैं, ये हमने आपको बताया। अब इस कैरियर्स में कितने पार्ट हैं, इस कैरियर्स में भी डिफरेंट पार्ट हैं जिनकी सहायता से हम पूरा अपना ऑपरेशन करते हैं। तो कैरियर्स में सबसे पहला पार्ट है आपका सैडल, उसके ऊपर होता है आपका क्रॉस स्लाइड, उसके ऊपर होता है आपका कंपाउंड रिस्ट, इसके ऊपर आपकी फिट होता है टूल पोस्ट, उसके बाद लास्ट में एप्रन। तो देखिए ये कैरियर्स के ये 5 मुख्य भाग हैं, ये पांचों मुख्य भाग मिलकर आपका कैरियर्स बनता है। इन पांचों मुख्य भागों को ये कैरियर्स आपके हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में मूव कराता है। तो सबसे नीचे जो बेड के ऊपर जो बेस बने होते हैं, बेड के ऊपर जो बेस बने होते हैं उसमें यह आकृति में सैडल बना होता है। सैडल जो यह आकृति में होता है, ये आपके जो बेड है उसमें जो बेस बना होता है भी टाइप का, उसी पे फिट होता है सैडल। इसके ऊपर आपका फिट होता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जब हम अपने टूल को परपेंडिकुलर मोशन में जॉब पर कटिंग करनी है तो क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम टूल को फीड देते हैं किस डायरेक्शन में कटिंग करने के लिए, लंबवत। इसी क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका कंपाउंड रिस्ट फिट होता है, कंपाउंड रिस्ट की सहायता से हम अपने टूल को किसी एंगल पर, यानी एंगुलर फीड आपको देनी है, एंगुलर फीड आपको अपने टूल को देनी है तो कंपाउंड रिस्ट की सहायता से देते हैं। अब कंपाउंड रिस्ट के ऊपर आपका टूल पोस्ट फिट होता है, टूल पोस्ट पर हम अपने टूल को फिट करते हैं। ये टूल पोस्ट भी कई तरह के होते हैं, आपका सिंगल वे टूल पोस्ट, मल्टी वे टूल पोस्ट, इसके अलावा इंडेक्सिंग टूल पोस्ट और क्विक चेंज टूल पोस्ट, कई तरह के टूल पोस्ट होते हैं। और लास्ट पार्ट है आपका कैरियर्स का एप्रन, जहां पर अभी हम आपको वीडियो में लेथ मशीन को दिखाते हैं, लेथ मशीन पे कहां सारे पार्ट फिट। अभी तक हमने ये बताया, आपको लाइन डायग्राम बताया लेथ मशीन किसे कहते हैं, लेथ मशीन के सारे पार्टों को समझाया। लेथ मशीन किस लाइन डायग्राम में कौन से, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरियर, सैडल, यहाँ पर आपका ये टूल पोस्ट, इसके ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड, इसके अलावा ये जो आपके लेग है, हैंड व्हील है। अब हम आपको विजुलाइज करते हैं कि लेथ मशीन दिखता कैसा है, लेथ मशीन के सारे पार्ट आपको एग्जैक्ट कैसे स्टैब्लिश एक दूसरे के ऊपर। आइए अब आपको लेथ मशीन पर लेकर चलते हैं। देखिए ये आपका एक लेथ मशीन है, सेंटर लेथ मशीन। तो देखिए जैसे हमने आपको लाइन डायग्राम में बताया था कि जब हम अपने लेथ मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे तो बाएं तरफ ऊपर आपका हेड स्टॉक, दाएं तरफ ऊपर टेल स्टॉक। तो देखिए ये आपका पोर्शन हेड स्टॉक कहलाएगा, ये आपका टेल स्टॉक। तो देखिए हेड स्टॉक मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, एक गियर मैकेनिज्म टाइप होता है, दूसरा कोन पुली टाइप होता है। अभी हम आपको कोन पुली टाइप भी दिखाते हैं कि लेथ मशीन में कोन पुली टाइप से कैसे पावर ट्रांसमिट करते हैं। ये आपका गियर मैकेनिज्म टाइप हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक में
यहाँ पर आपका मेन स्पिंडल होता है, जिसमें यहाँ पर स्लीव मोस्ट टाइप स्लीव कटिंग होती है, जिसमें आपका ये चक फिट होता है। ये 4 जॉब चक है जिसमें आप अपने जॉब को बांधते हैं। यहाँ पर आपको स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर लीवर अरेंजमेंट है, जिससे हम गियर को चेंज करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सके। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक हमने पहले ही बताया था कि टेल स्टॉक को हम इस बीट पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसकी सहायता से देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जब हम यहाँ पर ये छोटा सा रॉड लिया तो ये सेंटर हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर काफी लंबाई का रॉड ले लेंगे, काफी लंबाई का जॉब ले लेंगे तो उसको सेंटर करना मुश्किल होता है। तो सेंटर करना मुश्किल है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इस टेल स्टॉक का यूज करते हैं। इस टेल स्टॉक की सहायता से हम अपने जॉब को सेंटर करते हैं, या यहाँ पर डिफरेंट सीरीज को लगा के अलग अलग तरह के ऑपरेशन, जैसे मिलिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करना है, रीमिंग करना है किसी जॉब पर, तो हम यहाँ पर अपने सीरीज को यूज करते हैं और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन करने हैं करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आपका बेड है, ये बेड है, हमें पहले ही बताया था आपका बेड हेड स्टॉक पे टेल स्टॉक पे। देखिए यहाँ पर आपको चक के नीचे गैप है, चक के नीचे गैप है, तो ये आपका देखिए ये गैप टाइप यहाँ पर देखिए नीचे नट बोल्ट लगा है। इस नट बोल्ट को ओपन करके यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेंगे, जिससे आपका गैप टाइप भी बन जाएगा। ये आपका बेड हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में आपका बेड है। अब ये देखिए पूरा पोर्शन आपका कैरियर्स का है। कैरियर में जैसे आपको पहले ही बताया कि बेड के ऊपर आपका सैडल फिट होता है, जो एच शेप में होता है। ये देखिए ये अंग्रेजी अक्षर के एच आकृति में होता है। ये जो यहाँ पर वेस बनी है वी टाइप, उसी में ये फिट होता है और हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में मूव करता है। ये आपका सैडल है। सैडल के ऊपर हम यूज कर, ये फिट होता है आपका क्रॉस लाइट। क्रॉस लाइट देखिए आपको हम चला के आपको दिखा रहे हैं कि क्रॉस लाइट की सहायता से हम अपने जो आपका कंपाउंड रेस्ट है और टूल पोस्ट है, इसको ये यहाँ पर आपका एक जॉब लगा है, इस जॉब के परपेंडिकुलर यानी लंबवत डायरेक्शन में मोशन दे रहे हैं। यदि हमें अपनी जॉब पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी थ्रेडिंग करनी है, टर्निंग करनी है या कटिंग करनी है, तो हम इसी क्रॉस लाइट का यूज करते हैं। अब देखिए इस क्रॉस लाइट के ऊपर आपका कंपाउंड रेस्ट फिट है, कंपाउंड रेस्ट। अब इस कंपाउंड रेस्ट की सहायता से हम, अगर हमारा जॉब ये टूल है, जॉब पे अगर कोई किसी एंगल पे कटिंग करनी है, किसी एंगल पे थ्रेडिंग करनी है, या अब देखिए यहाँ पर ये आपका कंपाउंड रेस्ट, अगर यहाँ पर हम लोग टूल को लगा देंगे, जॉब पर अगर हमें किसी एंगल पर टर्निंग करनी है तो हम कर सकते हैं आसानी से, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं इसको सेट करके। अब कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आपका टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट पर यहाँ पर आपको टूल को फिट करते हैं। टूल को हम जो भी फिट देनी है यहाँ से इसको पोस्ट है, इसमें हम टूल को फिट करके यहाँ से उसको टाइट कर लेंगे और जॉब के संपर्क में लाकर अपना कटिंग ऑपरेशन करेंगे। तो ये लेथ मशीन का जो हमने लाइन डायग्राम बताया, ये उसका पूरा विजुअल व्यू है जिसमें आपको लेथ मशीन दिख रहा है। ये यहाँ पर देखिए आपका लीड स्क्रू लगा है, जब हमें थ्रेडिंग करनी है तो लीड स्क्रू का भी यूज करते हैं। ये नीचे आपका ट्रे है, जब यहाँ पर कटिंग होती है जो भी चिप्स वगैरह बाहर निकलते हैं इस ट्रे में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे बाद में उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था हेड स्टॉक दो तरह से, एक गियर टाइप, दूसरा कोन पुली टाइप। आइए अब आपको कोन पुली टाइप हेड स्टॉक देखिए। यहाँ पर ये हेड स्टॉक हमने बताया दो तरह से, तो गियर मैकेनिज्म टाइप हमने दिखा दिया, आपको बता दिया। ये कोन पुली टाइप है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर लगा है। इलेक्ट्रिकल मोटर को हम पावर कैसे अपने हेड स्टॉक में अपने चक को दे रहे हैं, मेन स्पिंडल को कोन पुली की सहायता से। कोन पुली की सहायता से हम अपने मेन स्पिंडल को पावर दे रहे हैं। ये देखिए बेल्ट की सहायता से हम मोटर से पावर ले रहे हैं और अपने मेन स्पिंडल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। देखिए जैसा हमने आपको बताया कि लेथ मशीन का ये आपको हमने लाइन डायग्राम बताया। लेथ मशीन के जो मुख्य पार्ट है ये हमने बताया आपको। मुख्य पार्ट के रूप में आपको हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरियर्स में आपका क्रॉस लाइन, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट और एप्रन हो गया। इसका बेड हो गया, बेड के टाइप हमें बता दिए। तो ये सारे पोर्शन लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हो गए और कुछ मेन टाइप हमने लेथ मशीन के आपको बताए थे। ठीक है, धन्यवाद।